Bismillahirrahmanirrahim. Sarfaraz Sumro here, lecturer, Government Boys Degree College, Naundaro. In today's lecture, we will discuss about the important MCQs from the biomolecule chapter. प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल की स्टडी की थी. आज हम उस चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड MCQs हैं, जो MDCAT में ज़्यादातर आते हों, हम उनको डिस्कस करेंगे. ये MCQs ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, एवरेज MCQs हैं. हम पहले सेक्शन में हम इनको 10 को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट सेक्शन में इसी चैप्टर से हम 10 और लेंगे और वो थोड़े बहुत टफ होंगे, उनको डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले MCQs से. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बायोकेमिकल बेसिस की स्टडी करें, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? बायोमेट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री. याद रखें, जब भी हम बायोकेमिकल बेसिस की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिकल, यहाँ बायोकेमिकल आ जाए या बायोमॉलिक्यूल्स आ जाए या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाए तो उसका जवाब होगा बायोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट जो है वो है वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन. वाटर में ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट. वेपर स्टेट में लिक्विड स्टेट को, वाटर को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? तो उसके ऑप्शन से हैं ये. इसमें करेक्ट ऑप्शंस क्या है? 574 किलो कैलोरीज पर केजी. इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा. तीसरा सवाल है हेमोग्लोबिन क्या है, कौन सा प्रोटीन है और इसमें कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? आपको पता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनरी प्रोटीन है. क्वाटरनरी प्रोटीन है. क्वाटरनरी प्रोटीन हेमोग्लोबिन क्यों है? क्योंकि इसमें 4 चेन्स होती हैं. 4 चेन्स, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की. हेमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन. अगर इन सब के अब अमाइनो एसिड अगर इसके काउंट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ये होगा क्वाटरनरी और 574. ये आंसर नहीं होगा. क्वाटरनरी तो है लेकिन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 574 अमाइनो एसिड्स. तो हेमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड आ गए? 574. और चेन्स को कितनी आ गई? 4 चेन की वजह से हम इसे कहते हैं दिस वन इज दी क्वाटरनरी प्रोटीन. 5वां MCQ जो है वो है स्टीरॉयड न्यूक्लियस. स्टीरॉयड किससे बिलोंग करता है? लिपिड से. स्टीरॉयड किससे बिलोंग करता है? लिपिड से. तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस में कितने कार्बन आ जाते हैं? 17 कार्बन आ जाते हैं. आपने देखा होगा कि बुक में जो फिगर बनी हुई है, 4 जो है उसमें जो होती हैं रिंग्स होती हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ गए? 17. अच्छा, 5वां जो है वो है ये कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कीटो शुगर. राइबोज भी शुगर है, पेंटोस शुगर है, ये हेक्सोस शुगर है, ये भी हेक्सोस शुगर है, ये अलाप दीजिए. तो इसमें यह क्या होता है? आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में हम 2 टाइप ऑफ शुगर पढ़ते हैं. एक अल्डो शुगर होती है, दूसरी कीटो शुगर होती है. तो इसमें जो है वो फ्रक्टोज है, वो कीटो शुगर है. ग्लूकोज, राइबोस, ये दोनों जो हैं ये अल्डो शुगर हैं, अल्डोजिस. हम इनको कहते हैं अल्डोजिस. असल में क्या होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है कि वो उसमें किस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई होती है. तो कीटो शुगर का आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज. कीटो शुगर का आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज. तो अभी इसका ये 5 MCQs हो गए. अभी जो 6ठा MCQs है वो क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑड. इसमें मुख्तलिफ क्या है? ऑड का मतलब होता है कि इस जो 4 ऑप्शन हैं इसमें मुख्तलिफ क्या है? टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स, वैक्सेस एंड सेल्यूलोज. अगर आप देखेंगे कि टर्पीन, कैरोटिनॉइड और वैक्सेस ये तीनों आ जाते हैं लिपिड्स में. ये तीनों आ जाते हैं लिपिड्स में, लेकिन सेल्यूलोज जो आ जाता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट में. कार्बोहाइड्रेट में आने की वजह से ये सेल्यूलोज इन तीनों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये तीनों कॉमन है, लिपिड के एग्जाम्पल है, और सेल्यूलोज किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट का.
7वां MCQ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सेल फ्रॉम DNA तो मैसेंजर RNA। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जो उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि DNA के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? मैसेंजर RNA में। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ना ट्रांसलेशन कहते हैं, ना ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ना ही ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द DNA इज ट्रांसफर्ड टू द मैसेंजर RNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। 8वां जो MCQ है, अगर हम ATP को ADP में कन्वर्ट करें, क्या होता है? ATP हाइड्रोलाइज होगी तो इससे क्या होगा कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो इससे रिमूव होगा। अगर ATP से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिमूव करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी? वो होगी 7.3 किलो कैलोरीज। अगर किलो कैलोरीज में कहेंगे तो 7.3 होगी, अगर किलो जूल्स में कहेंगे तो 31.81 पर मोल। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं और कितनी चेन्स होती हैं? इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं और 2 चेन होती हैं। इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 चेन्स होती हैं। 10वां MCQ, जो भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं उसमें डिफरेंस कहाँ होता है? सेम फार्मूला होता है सिवाय किस ग्रुप के? कार्बोनिल ग्रुप नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, कार्बोजाइल ग्रुप नहीं, रेडिकल ग्रुप। इसमें क्या होता है? जो रेडिकल ग्रुप होता है वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये 10 MCQs हैं बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर से, ये एवरेज हैं। हम अभी जो नेक्स्ट जो रखेंगे उसमें 10 टफ रखेंगे इंशाल्लाह। ये जो भी MCQs हैं ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे MD के टेस्ट में, तो आप इनको नोट कर लें और इंशाल्लाह हम जो 10 दूसरे रखेंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर से हम 30 to 40 MCQs आपको लिखवाएं, क्योंकि वो आपको MD केट में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।